हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हमने पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये सारी प्रक्रिया अब हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं टेंस किसको कहते हैं। तो टेंस मतलब होता है हिंदी में काल। तो टेंस के बारे में जानते हैं हम। टेंस क्रिया के उस रूप को कहते हैं जो यह बताता है कि क्रिया का समय और उस समय की स्थिति कैसी है। तो टेंस में हमको ये पता चल जाता है कि जो क्रिया या जो कार्य किया गया है वो किस स्थिति में किया गया है। किस स्थिति में मतलब कि वो वर्तमान की स्थिति थी या भूतकाल की स्थिति थी या भविष्य की स्थिति थी, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सबको लेकर रिलेटेड होता है, उसे टेंस बोलते हैं। अब अगला देखिए, सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब होता है कालक्रम। तो कुछ नियम होते हैं टेंसेस को बनाने के कि किस तरह से हमको टेंस को बनाना है, कि जिस भी प्रकार का वो टेंस है, जैसे प्रेजेंट का है या पास्ट का या फ्यूचर का है, तो उसे किस ढंग से बनाना है या किस तरह से उसमें कौन सी वर्ब या इसके अलावा उसकी कौन सी फॉर्म क्या क्या यूज़ होगा, तो वो सब किसके अंडर आता है, वो आता है सीक्वेंस ऑफ टेंस, मतलब कि कालक्रम के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन्हीं को निर्धारण करने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस उन्हें बोला जाता है। इसके बाद में जो टेंस की संख्या है वो 3 है। मतलब टेंस कितने प्रकार के होंगे, टोटल 3 प्रकार के। तो सबसे पहला होगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होगा हमारा फ्यूचर टेंस। इन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त देना होगा, जिससे मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा इसको भी। और इसके बाद में प्रत्येक टेंस के भी 4 भाग होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित काल। फिर होता है कंटिन्यूस, मतलब कि जिसमें सतत प्रक्रिया जारी रहती है, उसे हम कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। परफेक्ट टेंस, जिसको अपूर्ण काल बोलते हैं, मतलब कार्य इसमें पूरा हो चुका है और लेकिन जो चौथा वाला सेंटेंस होता है इसमें कार्य चल रहा है और पूरे होने ही वाला है या होगा, ये प्रक्रिया इसमें होती है। इसके बाद का है, इनमें से प्रत्येक के भी 4 प्रकार होते हैं। तो ये सेंटेंस जो बना था, इसके बाद इसके भी के पूरे 4 प्रकार हमें याद होना चाहिए, तभी हम इसके सेंटेंस को बना पाएंगे। तो सबसे पहला प्रकार होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। और इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलेंगे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब ये तो हुई सेंटेंसेस की बात, लेकिन एक और बात इसमें भी हमें ध्यान रखनी होगी कि कुछ वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों की अधिक महत्ता होती है। मतलब कि वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए एक शब्द उसमें जोड़ा जाता है, जिसे हम वाट, वेयर, वैन, ये सारे शब्द जो होते हैं प्रश्नवाचक, मेन प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो इन शब्द को जब करते हैं तो इनके लिए अलग से नियम होता है।